आजकल वैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क का ही मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हैं कि इस दफ़ा गर्मी थोड़ी-सी जो है वो कम लग रही है और काफ़ी प्लेज़ेंट वेदर है। और कभी जब बाहर निकलो तो ऐसे लगता है कि गर्मियाँ आ गई हैं और कभी जब बारिशें होती हैं तो ऐसा लगता है कि सर्दियाँ वापस आ रही हैं। सो इसी तरह ही कुछ चल रहा है। वेदर की अपडेट्स आप लोगों के शहरों में बारिश हो रही है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, ये जो व्लॉग है बेसिकली ये ईद से पहले का है, ईद से 2 दिन पहले, चाँद रात आने से पहले का है। मुझे एक दुपट्टा चाहिए था जो कि मुझे कमर्शियल मार्केट से नहीं मिल रहा था और मैं जब राबी सेंटर में आई तो ऑलमोस्ट सारा राबी सेंटर जो था वो बंद हो चुका हुआ था और इनकी शॉप खुली हुई थी शहबाज फैब्रिक्स की, और ये भी उस दिन शाम को जा रहे थे और वेरी नेक्स्ट डे जो थी वो ईद का ही ऐलान होना था। तो यहाँ पे मुझे चलते-चलते एकदम इनकी शॉप पे नज़र पड़ी एंड आई फाउंड रियली रियली प्रिटी प्रिंट। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, तो मैंने खोलने पर इनको मजबूर करवा दिया कि ये मुझे आपने लाजमी दिखाना है। बेसिकली ये जो था बोरिंग वर्क चिकनकारी थी, कि इसका जो दामन था वो बोरिंग वर्क चिकनकारी जिसको बोलते हैं, ये वो था और ये टाई एंड डाई में था। मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रिंटेड प्लाजो बनाया था और उसके साथ मैंने चिकनकारी की ब्लैक शर्ट बनाई थी जो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उसकी रेफरेंस पिक्चर मैं साइट पे अटैच की रही हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन आई कार्ड में दे दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग भी नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। उससे मिलता जुलता ही मुझे कुछ ड्रेस बनवाना था और आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है ना, कि जब मैं कोई चीज़ बनवाऊँ और आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे ये दिखा रहे थे डिफरेंट डिजाइन उसके अंदर, के ये टाई एंड डाई में डिफरेंट कलर्स थे इनके पास, जिसमें वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड जिंक और पिंक के साथ और येलो के साथ काफी अच्छे अच्छे कंट्रास्ट में पड़े हुए थे और प्रिंटेड ट्राउजर भी थे। अब ये वाली जो चिकनकारी है, क्योंकि इन्हीं की शॉप खुली हुई थी तो इन्हीं की शॉप पे मुझे नज़र आई थी और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि टाई एंड डाई एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को अट्रैक्ट भी करती है और बहुत प्यारी भी लगती है पहनी हुई। यहाँ से जो मैंने शर्ट ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने येलो कलर की यहाँ से शर्ट ली थी, ठीक है। ये जो शर्ट थी ये लॉन में बनी हुई थी और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चिकनकारी के नीचे शमीज पहननी पड़ेगी, तो ये एक ऐसा फैब्रिक था कि ये ऊपर से चिकनकारी नहीं थी, नीचे से इसका बॉर्डर जो था वो बोरिंग चिकनकारी था, ठीक है। उसमें आपको शमीज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ये प्लस पॉइंट मुझे लगा था, तो फिर मुझे था कि मैं बस इसको बिल्कुल ले लूं। और ये इनकी शॉप की लोकेशन है, ठीक है। ये एक इनका बाहर भी स्टॉल लगा होता है, ठीक है, कॉटन एंड स्विट्स के नाम से। उसके बिल्कुल सामने शहबाज फैब्रिक है जहाँ से मैं यूजुअली लॉन के प्रिंट्स लेती हूँ और सर्दियों में मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खद्दर के भी प्रिंट्स लिए थे। ये इनकी शॉप का कार्ड है, आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑनलाइन चीज़ यहाँ से मंगवानी हो तो। अच्छा, यहाँ से मैंने ये येलो वाली चिकनकारी की शर्ट ली, ठीक है। ये लॉन के ऊपर चिकनकारी बनी हुई है, ठीक है। इसका ये जो बॉर्डर है ना ये चिकनकारी का है और ये फैब्रिक जो था वो लॉन का था। तो मैंने यहाँ से ये येलो वाली शर्ट ली और इसके साथ अब मुझे प्रिंटेड ट्राउज़र मैच करना था जो कि कॉम्प्लीमेंट भी करे। ऐसे नहीं लेना था कि मतलब रैंडम बस में ले लूँ, वो अच्छा ना लगे। ये वाला प्रिंट इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रख के। अब आप देख लें यहाँ पर अभी अनस्टिच, आप देख लें कि ये किस तरह का लग रहा है और जब ये स्टिच होगा तो ये किस तरह का लगेगा, ठीक है। अब वाइट और फ्लोरल प्रिंट में जो था ये ट्राउज़र का फैब्रिक मुझे मिला और चिकनकारी की जो थी वो मुझे शर्ट मिल गई। अभी इनके पास ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ था और अभी मज़ीद ईद के बाद ये कह रहे थे कि स्टॉक आना था और अब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आ भी चुका है लॉन का, क्योंकि आगे तो सारा सीज़न ही लॉन का है, ठीक है। मेरी शर्ट की लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो लूज़ फैब्रिक आपको लोकल मार्केट से मिलता है वो हमेशा थोड़ी ज़्यादा कटिंग ही देते हैं कि इजीली आपका जो ड्रेस है ना वो इजीली बन जाए, ठीक है, उसमें आपको कोई तंगी ना हो। और ये प्रिंट लगे हुए थे लॉन के। अगर आप सेम ट्राउज़र सेम शर्ट लेंगे तो 2500 रुपये का आपको मिलेगा और अगर प्लेन ट्राउज़र के साथ लेंगे तो आपको 2000 रुपये का लॉन का सूट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया था ये वाला फुल सूट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको प्राइस बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ये कितने का मिलेगा। ये 2 पीस आपको मिलेगा 3700 का। अगर आप ऑनलाइन घर से बैठ के ऑर्डर करेंगे ना तो आप लोगों को डिलीवरी बिल्कुल फ्री होगी, इसमें आपको डिलीवरी की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप फिजिकली जाकर लेंगे तो आपको 3700 का ही मिलेगा। अगर आप थोड़ी बार्गिन वगैरह करा सकते हैं तो फिर भी शॉपकीपर 3500 तक का दे देते हैं, लेकिन वैसे इन्होंने मुझे ये 3700 में दिया था, ठीक है। 3700 का मुझे ये 2
पीस मिल गया और यहाँ से मैंने ये ले लिया था। और लास्ट वीडियो में जब मैंने अपना गिव अवे अनाउंस किया हुआ था जो कुस्से वाला था, उसके तमाम कमेंट्स जो थे वो मैंने रीड कर लिए थे, और जो उसमें से सिलेक्शन थी विनर की वो मैं लाइव में आके इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर दूंगी, और फिर वो जो विनर होगा उस तक उसका जो कुस्से का गिव अवे है वो उस तक मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में मैंने वो कुस्सा पहना भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो सही भी आंसर दिया था और मैंने उन सब के नाम लिख लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब जल्दी ही लाइव करके विनर अनाउंस कर दूंगी, इसी वीक में हो सकता है सैटरडे या संडे को। अच्छा, यहाँ पे मुझे जाते जाते एक और फैब्रिक पसंद आ गया जो था वाइट में फ्लोरल, और यार लिटरली ये इतना कोई सॉफ्ट फैब्रिक था, इतना सॉफ्ट फैब्रिक था। ये बोल रहे थे कि ये अरबी लॉन है, ठीक है, ये अरबी लीलन नहीं है, ये अरबी लॉन है। अगर जो लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या स्वेटिंग का इशू है, जून जुलाई में वो लॉन भी नहीं पहन सकते। बेसिकली होता ही है कि जो लॉन होती है ना वो वॉश होने के बाद ही थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन न्यू जब लो तो वो थोड़ी गफ होती है, तो जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें भी बंदे को गर्मी लगती है। ये एक ऐसा फैब्रिक था, ये इतना अच्छा फैब्रिक था कि ये बिल्कुल मलाई, और मैंने इसको ले लिया, हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा मैंने इस पे, लाइक मुझे था कि बस मैं ये ले लूँ, और मैंने ये ले लिया। और लिटरली ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक था, मुझे जब इसको स्ट्रेच करवा के मैंने इसको वेयर किया, मुझे इतना मज़ा आया इसको पहन के, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस ड्रेस को उतारूँ, इतना कंफर्टेबल ये फैब्रिक था। तो अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त था ये। और ये 3500 का मिलेगा, और ऑनलाइन मंगवाएंगे तो डिलीवरी इसकी भी आपको फ्री मिलेगी। आपको डिलीवरी की कोई इसमें कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। बहुत लाइट फिट फैब्रिक था और इसके अंदर हल्का सा गोल्डन जरी का भी टच था जो कि एक बड़ी अच्छी सी फॉर्मल लुक भी दे रहा था। देन आई वेंट टू कमर्शियल मार्केट और वहाँ पे शान जरी वालों से मुझे टैसल्स बनवाने थे इसी ड्रेस के लिए, थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। मैंने कुछ भी इसके ऊपर नहीं ज़्यादा लगवाया, मैंने यहाँ से जो है वो टैसल्स बनवाए, और ग्रीन और पिंक कलर के, क्योंकि इसके अंदर जो कलर था जो इसको इनहेंस करना था वो ग्रीन और पिंक नहीं करना था। तो फिर मैंने यहाँ पे हैंडमेड टैसल्स बनवाए। आप सबको पता है मैं यहाँ से अपने टैसल्स बनवाती हूँ, मैं दुनिया का कोई टैसल्स इनको पिक्चर दिखा दूँ ये मुझे फौरन बनवा देते हैं। और यहाँ ही आप लोगों के लिए मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था कि अगर आप लोगों को कमर्शियल मार्केट में कहीं से अच्छा छट्टा लगवाना है तो आप शानजरी वालों से लगवा सकते हैं। ये हर तरह का छट्टा भी लगवा कर देते हैं, और ये किसी के दुपट्टे पे लगा रहे थे तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि मेरी प्यारी सिस्टर्स उनको जो है वो मिलती नहीं है शॉप्स की, हमने छट्टा लगवाना है कमीज पे या दुपट्टे पे, तो आप इनकी शॉप से छट्टा भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी क्योंकि चांद रात हो ही गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे मेहंदी भी लगवा ली थी। और मेहंदी मैंने अली मेहंदी पार्लर से लगवाई थी, चनार फैब्रिक से। और मैं इन दोनों ड्रेसेस के साथ जो थी वो लेसेस ले तो ली थी मैंने, और लेकिन फिर मैंने लेसेस लगवाई नहीं थी, फिर मैंने लेसेस के बगैर ही इन ड्रेसेस को स्टिच करवा लिया था। यहाँ सिंपल प्लेन मैंने शिफॉन का दुपट्टा लिया, ठीक है, ये क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा लिया। इसके साइड पे जो है वो मैंने पाइपिंग करवा ली थी सिंपल, ठीक है, दुपट्टे को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है और शर्ट को जो है वो भी मैंने सिंपल रखा है, कोई लेसेस नहीं लगवाई। जो इस शर्ट का दामन था उसके ऊपर मैंने स्कैलप करवा लिया था क्योंकि नीचे से सिलाई नहीं लगनी थी, कि ऑलरेडी इसका दामन तैयार था, सिर्फ आपने स्कैलप ही करवाना था। और इसको मैंने सिल्वर कलर की हील्स के साथ कैरी किया, ठीक है, मैंने इसके साथ कोई कंट्रास्ट नहीं किया येलो का या किसी ग्रीन कलर का, मैंने सिंपल वाइट का ही इसके साथ रखा है जो कि इसको बड़ा मिनिमल सी लुक दे। और ये जो आप इसकी नेकलाइन पे टैसल देख रहे हैं ये भी मैंने हैंडमेड टैसल शानजरी वालों से शर्ट के लिए ही बनवाया था, ठीक है। अब आप इसका दामन देख लें जो कि मैंने टेलर को दिया था, तो उसने नीचे से मुझे काफी से स्कैलप करवा दिया था, और नेकलाइन जो है वो वी बनवा के मैंने हल्की सी गले पे सेम कलर की ही पिंटेक्स करवा ली, और जो ट्राउजर का कपड़ा था उसी की मैंने गले पे पाइपिंग करवाई है। और जो नेकलाइन पे आप टेसल देख रहे हैं पर्ल्स का, और ये भी मैंने शानजरी वालों से सिंपल बनवाया। सिर्फ सिंपल और स्लीक सी इस ड्रेस को मैंने लुक दिया है, कोई फैंसी लेसेस वगैरह इस ड्रेस के ऊपर मैंने नहीं लगवाई। और वैसे भी कहते हैं जितना आप ड्रेस को या मेकअप को कम रखें वो उतना ही खूबसूरत लगता है, जैसे लेस इज मोर। उसके बाद हम आउटफिट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा आउटफिट नंबर 2 है, इसको भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, गले पे मैंने सिंपल स्कैलप करवा लिया था, ठीक है, स्कैलप वाला गला, और जो पिंक कलर की पाइपिंग होती है उससे मैंने हल्की सी डिटेलिंग करवाई है, और जो 3 टैसल्स हैं मैंने गले के ऊपर वो ही बनवाए हैं। और इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर का मैंने दुपट्टा किया है क्योंकि प्लेन दुपट्टा ज़्यादा इसके साथ अच्छा लग रहा था, कंट्रास्ट में मुझे इसके साथ पिंक ही प्यारा लग रहा था।
तो मैंने इसके साथ प्लेन पिंक कलर का दुपट्टा लिया है और सिंपल ट्राउज़र, सिंपल शर्ट बनाई है और ईद पे इस ड्रेस को, हमारे घर दावत थी तो मैंने फिर इस ड्रेस को पहना था और ये बहुत प्यारा लग रहा था और इसको मैंने स्टाइलो के कुर्से के साथ पेयर अप किया, थोड़े से फैंसी कुर्से के साथ। ये कुर्सा था जो मैंने स्टाइलो से लिया था और ये इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था पहना हुआ, बिल्कुल एक परफेक्ट लुक दे रहा था। फॉर्मल लुक इस तरह से क्रिएट हो सकती है। और ये ड्रेस ऐसा है कि अगर आप ऑफिस जाती हैं और अगर वर्किंग लेडी हैं तो आप इसके साथ सिंपल जो है वो समर्स के स्लीपर्स या फ्लैट्स पहन के भी आप अपनी वर्किंग प्लेस पे जा सकती हैं और इजीली आप इसको कैरी कर सकती हैं ड्रेस को, ठीक है। और ये रही मेरी छोटी सी मेकअप की जो वार्डरोब होती है, ये वो है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने कहा यहाँ से मतलब मैं चीज़ें लेकर अपना मेकअप यूजुअली कर लेती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ ये भी थोड़ी सी डिटेल्स अपने रूम की। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ मेकअप की टिप्स भी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार किस्म का व्लॉग आ रहा है और डिटेल में आपके साथ बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।